श्री दशरथ के यहाँ से भी है। तो राम, मैं आज तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं। तुम्हारे जो बाबा महाराज अज हुए, जिस समय अज को कोई पुत्र नहीं थे, वो निपुते थे। तुम्हारे पिता के जन्म की कथा है राम। तो राम, जिस समय पर तुम्हारे बाबा निपुती थे तो अपने राज्य में परोपकार और धर्म के लिए जाना करते थे। तो एक बार की बात है, उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए भिक्षा लेने के लिए। तो तुम्हारे बाबा ने कहा, महाराज मेरे इस राज्य में जो भी कुछ है सब आप ही लोगों का है, आप जो कुछ भी मांगेंगे वो मैं आप सभी को सब कुछ दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जो आपने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से जो कमाया हो मुझे वो चाहिए। तो आपके बाबा उस समय सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके परिश्रम का किया हुआ कुछ था ही नहीं। तो बोले, महाराज मुझे आप कुछ समय दे दीजिए, तो मैं जो आप मांग रहे हैं उसको मैं आपको दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण देवता चले गए। रात्रि का समय हुआ। महाराज अज जब सोच रहे थे कि आखिरकार मैं करूं क्या, तो महाराज अज ने अपना भेष बदला और रात्रि में अयोध्या में बाजार में निकले। तब देखते हैं कि पूरा बाजार बंद था। तो उस समय उन्हें एक लोहार की दुकान दिखाई पड़ी जो खुली हुई थी और लोहार अपना कार्य कर रहा था। तो उस दुकानदार के यहाँ पहुंचे। बोले, भाई मुझे क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? तो लोहार ने कहा, बोले देखो काम तो भैया आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ मेहनत और कठोर काम है। तो आपके बाबा ने कहा, बोले मैं कोई भी कार्य करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मजदूरी क्या मिलेगी? तो लोहार ने कहा, बोले मजदूरी में बोले आपको एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। तो तुम्हारे बाबा तैयार हो गए और महाराज अज ने रात्रि भर घन चलाए, वहां पर कठोर कार्य किया। और प्रातः काल जिस समय उन्हें स्वर्ण मुद्रा दी गई तो वो स्वर्ण मुद्रा लेकर के वापस महलों में नहीं आए, वो सीधे ब्राह्मण देवता के घर गए। ब्राह्मण देवता घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने वो स्वर्ण मुद्रा उनकी पत्नी को दी और बोले, जब ब्राह्मण देवता आ जाएं तब आप बता दीजिएगा कि महाराज आज आए थे और ये मेरे परिश्रम का किया हुआ फल है। जिस समय पर ब्राह्मण देवता आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को मंगाया और बोले, वो स्वर्ण मुद्रा मेरी गदेली पर रख दो। जिस समय उन्होंने अपने मस्तिष्क पर यूं लगाया और पृथ्वी पर रखा, तो कुछ क्षण के बाद देखते हैं उस जगह पर पृथ्वी में एक दरार पड़ गई। उस दरार से एक रथ निकला और इसी प्रकार उस दरार से 2 रथ, 3 रथ, 9 रथ निकले। जैसा कि जो दिशाएं हैं वो 4 नहीं है, 10 दिशाएं हैं। तो सभी रथ एक एक दिशा को अपने आप चले गए तो 9 रथ हो गए। जिस समय पर वो 10वां रथ निकला तो उस रथ पर एक अजन्मा एक शिशु बैठा था, छोटा सा। तो ब्राह्मण देवता ने उस शिशु को उठा लिया और उस शिशु को लेकर महाराज अज के दरबार में आए। देखिए, बाबा विश्वामित्र कथा सुना रहे थे। करिभोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। और कथा को कहते कहते ये आभास हुआ कि अब संध्या का समय हो गया। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। राम, मैं कथा कहते कहते आकाश मार्ग की ओर देख रहा हूँ तो भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। तो यह जो समय है ये संध्या का समय है। तो ऐसे शुभ समय पर हर व्यक्ति को संध्या करना चाहिए। तो तुम दोनों भी जाकर के माँ की संध्या वंदना करो। जाओ जाओ। बड़ा सुंदर समय है लाल। आज
सुंदर समय में अपने गुरु भगवान का आदेश हुआ संध्या करने के लिए। संध्या हम तो पहले भी किया करते थे, आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई, इसलिए कथा में मग्न हो जाने के कारण हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान न रहा। तो आदेश मिला विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करण चले दो भाई। समय संध्या का है और उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला हमें संध्या करने के लिए, तो संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। तुम देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें और अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। बताया गया जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं तो ऐसे लोगों को कहा गया कि मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। लाल, कहा गया कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया।
संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे, आदेश मिला हमको गुरुवार का निभाएंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास कर सुहाना, आई छटा सुहानी, गया भास कर सुहाना, आई छटा सुहानी। तो समय के मिलन को ही कहे संध्या विज्ञानी। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। देख रहे हो लाल लक्ष्मण, आज बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में तुम भी माँ की वंदना करो। और आप हैं मानस मिश्रा, मानस मिश्रा 21 मुद्राएं आपकी ओर से। प्रमोद राजपूत जी फूफा दोरो वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। और आप हैं हमारे श्री जयहिंद जी पांचाल, श्री जयहिंद पांचाल जी 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। श्री सुरेंद्र राजपूत जी छिपायानपुरा आपकी ओर से भी 501 पुष्प मुद्राएं। श्री महपाल पांचाल जी अतरा से ही 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। हमारी समिति के सहयोगदान में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ है मां संध्या देवी की उपासना करने के लिए, आराधना एवं वंदना करने के लिए विचार कर रहा हूं। गुरु है कौन? तो जिस समय
गुरु शब्द पर चिंतन किया तो पाया गुनाम अंधकार का और रोनाम प्रकाश का। जो व्यक्ति अंधकार रूपी मार्ग से हटा करके व्यक्ति को प्रकाश रूपी मार्ग की ओर ले जाए, वही है गुरु। गुरुदेव भगवान के लिए तो कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात और परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार सागर में नाना प्रकार के लोग निवास करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा गया कि तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शंकर हो। कहा गया तो केवल गुरुदेव भगवान को। क्यों कहा गया? क्योंकि जो कार्य वो ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी मिलकर के करते हैं, उस कार्य को गुरुदेव भगवान अकेले करते हैं। कैसे? ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि की रचना करना। तप बल रचई प्रपंच विधाता, प्रपंच माने सृष्टि और विधाता माने ब्रह्मा जी। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के प्रति ज्ञान की रचना करते हैं। विष्णु जी का कार्य क्या है? सृष्टि का पालन पोषण करना, संसार का पालन पोषण करना, तब्बल विश्व सकल जगत्राता। जिस प्रकार विष्णु जी पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव भगवान अपने शिष्य का पालन करते हैं। राखे गुर जो को विधाता। यदि व्यक्ति गुरुदेव की शरण में है तो चाहे उस पर विधाता भी क्रोधित हो जाए, विधाता भी उसका कुछ करने वाला नहीं है। शंकर जी का कार्य क्या है? सृष्टि का संहार करना। तब्बल शंभु वो करई संहारा। जिस प्रकार शंकर जी पूरे सृष्टि का संहार करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के प्रति अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश करते हैं। इस संसार सागर में व्यक्ति को चाहे जितनी सुख संपत्ति मिल जाए, जितनी धन दौलत मिल जाए, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो उस व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, बिन गुरु भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। जब तक गुरु जी के चरणों की रज को व्यक्ति अपने मस्तक से नहीं लगाएगा, उस व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। जय गुरु चरण रेन सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। ऐसे गुरुदेव भगवान की महिमा है और ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा सुंदर आदेश प्राप्त हुआ है माँ की वंदना के लिए। व्यास जी महाराज विचार करता हूँ, आजकल का व्यक्ति अपनी जन्म देने वाली माता का सम्मान नहीं करता, तो वह माँ संध देवी का सम्मान क्या करेगा? घर में बैठी हुई माता अर्थात जन्म देने वाली माता दुखी रहती है, लेकिन व्यक्ति तीर्थ स्थल जाता है, घूमने के लिए मंदिर जाता है, पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन विचार कीजिएगा, जो मंदिर में जाते हैं, जिस तीर्थ स्थल में जाते हैं, तो सभी तीर्थों से श्रेष्ठ वो माता बतलाई गई, सर्व तीर्थमयी माता और सर्व देवमय पिता। सभी देवों और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ माता बतलाई गई हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजते। व्यक्ति यदि अपने माता पिता की पूजा कर ले तो उसे सारे तीर्थों का फल वही प्राप्त हो जाएगा। विचार कीजिए, जहां आप लोग जाते हैं मंदिर, उस मंदिर को बनाता कौन है? हमें आप लोगों में से कोई एक उस मंदिर का निर्माण करता है। मंदिर में बैठी हुई मूर्ति का निर्माण हमें आप लोगों में से कोई एक शिल्पकार करता है, और उस मंदिर में अब बैठी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी हमें आप लोगों में से कोई एक आचार्य करता है। मेरा अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मंदिर ना जाया जाए। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब केवल इतना है कि जिसको बनाया हमने उसका करते हैं सम्मान, और जिसने बनाया हमें उसका करते हैं अपमान। मंदिर जाना अच्छी बात है, मंदिर में पूजा अर्चना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात वो तब होगी जब उस मंदिर में बैठी हुई मूर्ति का दर्शन अपने माता व पिता में होने लगेगा। सुंदर आदेश है
माँ संध्या देवी की उपासना करने के लिए माँ संध्या देवी की कोई मूर्ति नहीं होती। माँ संध्या देवी की उपासना के समय अपने इष्ट भगवान का ध्यान किया जाता है। मैं ध्यान करूं तो किसका, और चूंकि ध्यान उसका किया जाता है जो अपने से दूर होता है। लेकिन मेरे स्वामी मुझसे दूर नहीं, अरे आप मेरे निकट हैं, आप मेरे ही निकट नहीं, हर जनमानस के निकट हैं। पर दुर्भाग्य इस मानव का है जो कोई जानता नहीं है, और जानता है तो केवल वही जानता है जिसे आप जनाते हैं। भगवान सही जानी जही देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। हमने आपको जाना है और जानने के बाद फिर माना है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम तो चरण रति बानी। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिमकर को। कृषाण की रकार भानु की अकार, हिमकर की मकार। शब्द बना राम साधक सिद्ध, विमुक्त उदासी कवि कोविद। कृतज्ञ सन्यासी योगी सूर्य सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। श्री राम नमामि नमामि नमामि। बिछा दो आसनी प्यारे की रघुबर। भगवान ने पूजा की। देखिए भगवान भी पूजा करते हैं, भजन हर प्राणी को करना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी ने भी भजन किया माता रानी का। बिछा दो आसनी प्यारे की रघुबर, हेतु पूजा की बिछा दो। पूजा करनी चाहिए बैठ करके, आसनी में बैठ करके ही पूजा होती है। सभी सा मान ले आवो कि रघुबर, हेतु पूजा की। हेतु पूजा की, पूजा की, पूजा की। भगवान ने अपने इष्ट का आराधन किया श्री राम जी ने। और इसी में आप हैं भाई चाचा भतीजे अंशुल, विशाल और रौनक, इन बच्चों की ओर से एकादश मुद्राएं। और हमारे यूट्यूबर बुंदेली प्रोप्राइटर देहाती प्रोग्राम, बुंदेली देहाती प्रोग्राम करही से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे प्रमोद राजपूत जी फूफा दोरो 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। आप सभी लोगों को धन्यवाद। भगवान श्री राम संध्या देवी की वंदना कर रहे थे, अचानक भगवान का ध्यान चंद्रमा की ओर गया। सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा देव कोटि में है, देवता है, और सच मानिए तो चंद्रमा की भी पूजा होती है। अब चौथ का चंद्रमा ही देख लीजिए, सभी लोग, हमारी माताएं बहनें सब लोग पूजा करती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति कितना सुंदर क्यों ना हो, चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। और यही भगवान ने देखा। प्राची दिशी शशि उयबु सुहावा, सिय मुख सरिसो देखी सुख पावा। भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा कि चंद्रमा निकल चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे, हमने भी बचपन से अपने घर के बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है, सबने सुनी होगी कि चंदा मामा दूर के। तो चंद्रमा हमारे दूर के मामा कैसे हैं, विचार करना। समुद्र से लक्ष्मी मैया का जन्म हुआ है और समुद्र से ही चंद्रमा का जन्म हुआ है।
जन्म दोनों का एक जगह से है, लक्ष्मी मैया का और चंद्रमा का। ये दोनों भाई बहन हैं परस्पर। हम आप लोग लक्ष्मी जी को कहते हैं माता, और माता के भाई को क्या कहेंगे? मामा। बस चंद्रमा से केवल यही संबंध है। तो राम जी ने देखा तो मन में विचार करने लगे, बहुर विचारी कीन्हे मन माही, सीय बदन सम हिम कर नाही। इसमें गुण भी है और अवगुण भी है। अब अवगुण क्या है स्वयं भगवान बता रहे हैं। केवल ये सोच रहा हूं मैं चंद्रमा को देख करके, आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है इस चंद्रमा ने, और चंद्रमा को ये अहंकार हो गया कि मैं सीता के मुखारविंद की समता कर सकता हूं। और श्री हरेश राजपूत जी रेवटा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, श्री राजेंद्र राजपूत जी कोटेदार ग्राम मथुरा 51 मुद्राएं आपकी ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। चंद्रमा, तुम सीता के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते हो, और मैं यही सोच रहा हूं। चंद्रमा का जन्म स्थान अच्छा नहीं, चंद्रमा का परिवार भी अच्छा नहीं, चंद्रमा का चरित्र भी अच्छा नहीं, फिर ये सीता की समता भला कैसे कर सकता है? कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु 20 दिन मलिन सकुलंको, सिय मुख समता पाव किम चांद बापरो रंक। मेरे विचार से इस चंद्रमा में और न जाने कितने कलंक लगे हुए हैं, इसलिए सीता की समता कभी नहीं कर सकता है। घट ही बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसेव राज ने संधि पाई, कोक शोक प्रज पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही भैया। और ना जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से ये चंद्रमा सीता की समता कभी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तो इस चंद्रमा को केवल यही कहूंगा, ये दधिका लाला बड़ी शोभा बाला, ये चंद्र निराला सारे जग से आला, इसने किया है कर्म काला, इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दाग ये लगा, इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दाग ये लगा। ये दधिका लाला बड़ी शोभा वाला, ये चंद्र निराला सारे जग से आला, इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दाग ये लगा, इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दाग ये लगा। इसने किया क्या? गौतम ऋषि के घर में जाकर मुर्गा बन के देखो बोला,
में जाकर मुर्गा बन के देखो बोला, और पति पत्नी के प्रेम में इसने अमृत में विष इसने घोला। पति पत्नी के प्रेम में इसने अमृत में विष इसने घोला, और श्राप ऋषि ने दे डाला। महामुनि ने इसे श्राप दे दिया, श्राप ऋषि ने दे डाला, और श्राप क्या दिया? चंदा तू हो जा काला, तो काला काला दागिए लगा। चंदा तू हो जा काला, तो काला काला दागिए लगा। ये दधिका लाला बड़ी शोभा वाला, ये चंद्र निराला सर जग से आला। इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दागिए लगा। इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दागिए लगा। ऋषि ने दे डाला, चंदा तू हो जा काला, तो काला काला दागिए लगा। चंदा तू हो जा काला, तो काला काला दागिए लगा। ये दधिका लाला बड़ी शोभा वाला, ये चंद्र निराला सर जग से आला। इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दागिए लगा। इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दागिए लगा। इसने किया है कर्म काला, तो काला काला दागिए लगा। आघात इन आंधियों के, आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो तो आज भी खड़े हैं। और मेरे विचार से इसमें कलंक लगा हुआ है, इसलिए ये सीता के मुख की समता कभी नहीं कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि वह देही मुख पट्टर दीन है, होए दोष बड़े अनुचित कीन है। जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। और आप हैं कलाधर मिस्त्री ग्राम पुरेनी वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, किंग दादा अतरा से 21 मुद्राएं, प्रमोद राजपूत फोफा दोरो वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। और लीजिए एक छोटा सा कैसेट, और इसके बाद पुनः यहीं से प्रसंग आप लोग देखेंगे। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज़गी आवाज़गी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज़गी आवाज़गी। ये दिल
हम लोग तो उसको ता गए